राधे गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में जाकर फ्रेश अप होकर मैं अपने लिए बना रही हूँ सब्ज़ा सीड्स का वाटर। इसको बासी सीड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है लुकवार्म, एंड इसमें मैंने ऐड किया हुआ है सब्ज़ा सीड्स, बासी सीड्स जो भी आप बोलते हो। साथ ही इसमें मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम दालचीनी का पाउडर ऐड कर दिया है और इसको मैंने छोड़ दिया है करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच हनी। हनी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी है क्योंकि मुझे इसका टेस्ट थोड़ा कम पसंद आता है। और ये 10 मिनट क्या 5 मिनट में ये अच्छे से पानी में उड़ जाते हैं ऊपर, मतलब फूल जाते हैं। तो ये लीजिए, मेरा हेल्दी ड्रिंक तैयार हो गया है और बस मैं इसको इंजॉय करूँगी। और आज के ब्लॉग में मुझे आप लोगों से कुछ खास बातें भी करनी है, तो चलिए मैं अपना हेल्दी ड्रिंक एंजॉय कर लेती हूँ। तो ब्लॉग तो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने ना मॉर्निंग का कोई भी रूटीन नहीं शेयर कर पाया क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ना फिर मेरा मन ही नहीं किया कुछ भी करने का। फिर थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही थी, तो जैसे तैसे मैं उल्टा सीधा खाना बना के लेट गई थी। फिर अभी ये हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं आप लोगों को बता रही थी आज मेरी तबीयत क्या गड़बड़ हुई। तो देखिए, इन लोगों ने मेरी किचन का क्या हाल कर दिया है, सब सत्यानाश कर दिया है। ये देखिए, पूरा किचन इतनी बुरी तरह से मैसी है। एक तो मैं ना खाना बनाने के बाद में किचन क्लीन नहीं कर पाई थी। उसके बाद इन लोगों ने मूंगफली के दाने वगैरह फ्राई किए, भुट्टा वगैरह भूना, हाँ, तो उसकी वजह से मेरा किचन और ज़्यादा मैसी कर दिया। सारा सामान बिखरा के रख दिया और इसमें ना इन लोगों ने दाने वगैरह फ्राई किए थे, चारों तरफ बर्तन फैला दिए और इतना ज़्यादा कूड़ा गंदगी फैला रखी थी इन्होंने। और भुट्टा वगैरह जब भूनते हैं ना, तो वैसे भी उसके जो रेसे वगैरह होते हैं ना और छिलके वगैरह से बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल जाता है। अब ना ज़रा सी तबीयत क्या बिगड़ी, रेस्ट तो कम कर पाई। उसके बाद में जैसी उठी शाम को, तो देखिए ये हाल है। अब मुझे सबसे पहले पूरा किचन अपना क्लीन करना है अच्छे से, क्योंकि जब तक क्लीन नहीं होगा किचन तब तक मेरे मन को तो शांति नहीं मिलने वाली है। अच्छा खासा इन लोगों ने मेरे लिए काम बढ़ा कर रख दिया और इतनी ज़्यादा लेथन फैला के रखी है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, इन लोगों ने रूम में भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई है। भुट्टा खाया, भुट्टा खा के ऐसे ही छोड़ दिया, नींबू लगाया, वो भी सब ऐसे ही, बर्तन प्लेटें और कूड़ा करकट सब ऐसे ही फैला पड़ा है। तो ये सब चीज़ें मुझे अब क्लीन करनी पड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ना सारा सामान एक तरफ किया है, जो धुलने के लिए निकालना था ना, तो वो सारा मैंने एक तरफ किया है क्योंकि सबसे पहले काउंटर खाली करना बहुत ज़रूरी है। तो काउंटर टॉप देखिए मैं पहले पूरा अच्छे से खाली कर लूँगी, जो सामान जहाँ लगाना होता है, जहाँ रखते हैं, सारा वहाँ पर अरेंज कर दूँगी। इसके बाद में मेरी सफाई चालू होगी। और आज सच में बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। जब मेरा किचन गंदा होता है ना, तो मुझे इतना चिड़चिड़ाहट होती है, इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर पता है मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा ये गैस के स्टैंड वगैरह है चूल्हे के, इनको भी हटा दूंगी, सब वॉश करूंगी, गैस को अच्छे से रगड़ रगड़ कर अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं। तो आप लोगों ने ना आज कल जो हाईलाइटेड केस चल रहा है मधुमिता का, आप लोगों ने तो सबको पता ही है, सबकी जानकारी में है। और उससे मेरा मन इतना ख़राब हो गया है, मतलब मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि पता है क्या सोच रही हूँ मैं, यही सोच रही हूँ कि अ, जब मतलब उसको इतना पेन दिया गया, इतनी चोटें दी, उस समय वो कितनी तकलीफ़ में होगी, कैसे स्ट्रगल किया होगा, कैसे मतलब, और कितना उसने स्ट्रगल किया होगा इन सब चीज़ों से बचने के लिए, निकलने के लिए वहाँ से, और क्या बीती होगी पता। ये सारी चीज़ें याद कर करके इतना पेन हो रहा है मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मेरी तरह बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बहुत सी बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जिन्हें वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आए दिन ऐसे केस कोई ना कोई होते रहते हैं। एक साल गुजरता नहीं है फिर एक केस हाईलाइट हो जाता है, एक साल फिर नहीं गुजरता है फिर एक ऐसा कांड हो जाता है। ऐसा कब तक होगा। बेटियां ही क्यों इसकी बलि चढ़ती हैं, इतनी बेरहमी से कौन मारता है।
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और ये केस हुआ, साथ ही साथ मेरे घर में भी कुछ ऐसा हादसा हो गया जिससे ना मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया हुआ था एक्चुअली में। मेरे चाचा, मतलब रियल चाचा नहीं, लेकिन हाँ मतलब अगर आप किसी को मानते हैं ना तो वो आपके लिए सगों से बढ़कर होता है। और मतलब मेरी रिश्तेदारी में ही है, ख़ास रिश्तेदारी में है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे अपने थे, बहुत ही अच्छे थे। और पता ही नहीं चला कुछ भी कि कैसे क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। वो थोड़ा कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे बहुत, और ना ही कोई उनकी ऐसी उम्र थी, कुछ भी नहीं था, और बस उनकी डेथ हो गई। और मुझे सीधा फ़ोन आता है रात में 10:30 के लमसम की ऐसा ऐसा हो गया है। पूरी रात नहीं सोई मैं। एक तो ये मधुमिता का केस चल रहा था दिमाग में, और दूसरा ये हो गया। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये सब क्या होता है, कैसे हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बातें इतनी थी, सोच इतनी ज़्यादा थी दिमाग में, पर जवाब कोई भी नहीं थे, कहीं पर भी नहीं थे। और कौन दे जवाब, कोई जवाब नहीं दे सकता है। अगर जवाबदारी देनी होती लोगों को तो इतना बड़ा क्राइम कभी भी ना करते। तो चलिए कोई नहीं, क्या बताऊँ अब, कहाँ सुरक्षित है औरतें। हम लोग सोचते थे कि चलो आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। सब जैसे कि तैसे है। शुरुआत के कुछ दिन एकदम से हाईलाइट हो जाता है, और लाखों लोग रोड पर भीड़ लगाकर एकत्रित हो जाते हैं और इंसाफ के लिए लड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें सामान्य होने लगती है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर एक नया केस सामने आ जाता है। क्या बताएं, कुछ नहीं समझ में आता है। इन सब चीज़ों की बलि लड़कियां ही क्यों चढ़ती हैं, इतनी बेरहमी से कौन मारता है, इतनी तकलीफ़ कौन देता है। आई होप कि कभी ऐसा कुछ कानून बने जिससे हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, और बेफिक्र होके चैन की सांस लेके हम लोग अपना लाइफ में जो करना चाहते हैं, अपनी जॉब, अपने फ्यूचर पे फोकस कर सकें, बिल्कुल टेंशन से दूर होकर। चलिए, यहाँ पर देखिए सारा किचन क्लीन हो गया है, और ये देखिए कितना कूड़ा निकल रहा है झाड़ू लगाने। और इसी वजह से जो मेरे ब्लॉग्स हैं ना तो नहीं आ पा रहे थे, और आ भी रहे थे तो कहीं रेसिपी या कुछ भी डाल दे रही थी कि चलिए मतलब खाली ना। हेलो, और अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5। तो अपने लिए बनाने जा रही हूँ ग्रीन टी, और सारा काम हो गया है ऑलमोस्ट। बस बाहर थोड़े से कपड़े वगैरह फैलाने हैं। और आज ना 2 दिन से गर्मी इतनी लग रही है, जबकि आज पूरे दिन बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है आज पूरे दिन। अभी बारिश थमी है, और अभी लग रहा है कि फिर से बारिश होगी। तो चलिए, काम तो सब हो चुका है, मेरा यहाँ पर भी सारा काम हो चुका है। ये देखिए नीट एंड क्लीन पूरा घर मेरा। तो देखिए झाड़ू वगैरह निकालने के बाद में सारा काम करके और रूम वगैरह सही से अरेंज करके हाथ मुंह धोकर आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर हाउस हेल्प पर बर्तन वगैरह क्लीन कर गई थी, तो बर्तन भी थोड़े बहुत लगा लूँगी। अभी काफ़ी सारे बर्तन लगाने को रखे हैं, और आधे से ज़्यादा बर्तन मैंने भी वॉश किए हुए थे। गैस चूल्हे से लेके और जो भी ऐसे बर्तन रहते हैं वो मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। बाकी मैं बड़े बर्तन और खाए के बर्तन, खाना खाए हुए बर्तन सब दे देती हूँ धुलने के लिए। मेरा डेली का है, मुझे ना ये फ्राई पैन वगैरह, नॉन स्टिक बर्तन वगैरह ये सब मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ, और जो कांच वगैरह के बर्तन होते हैं ना उन्हें मैं खुद साफ़ कर लेती हूँ। तो इन्होंने बोला चाय बना दो, तो पहले ना मैं अपने लिए ग्रीन टी बनने रखूँगी, उसके बाद में ही इन लोगों के लिए चाय बनने को रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए हाउस हेल्पर ने कढ़ाई वगैरह वॉश की थी, तो ये लोहे की कढ़ाई है ना आयरन की, तो इसको अभी ना बारिश के दिन में क्या रहता है ना कि इसको धुलिए तो ये तुरंत जंग खाने लगती है, बहुत गंदी सी हो जाती। तो इसको जैसे ही ये वॉश हो जाए आप इसको तुरंत फ्लेम ऑन करके इसको गर्म होने को रख दीजिए, और इसको पोंछती जाइए कपड़े से, तो ये बिल्कुल ज्यों की त्यों रहेगी, एकदम सफ़ेद। देखिए ऐसी एकदम। अब ये कढ़ाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप चाहें तो इसमें हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं, पर मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी, मैं इसको ऐसे ही रखूंगी, तो ये ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ पर पानी गर्म हो गया था, उसके बाद इसमें मैंने उबलने लगा था पानी, तो ग्रीन टी ऐड कर दी।
5:26 हो रहा है अभी। तो थोड़ा सा ये जो बर्तन वगैरह वॉश हुए थे ना, किए थे, इनको लगाना है, बॉटल भरनी है, कढ़ाई वगैरह लगा के रखनी है। बाकी सारा काम मेरा हो गया है और घर भी पूरा अच्छे से सेट हो गया है। चलिए थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आ गई हूँ रूम में, तब तक मेरी ग्रीन टी तैयार हो जाएगी बनकर। और अभी ये सीधा मैं नाइट में आप लोगों से मिल रही हूँ। यहाँ बना रही हूँ मैं मिक्स वेज पराठे। आप इसको मोमोज़ की स्टफिंग वाले पराठे भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये है तो मोमोज़ की स्टफिंग वाले पराठे। तो अभी मैं इसकी रेसिपी आज तो ब्लॉग में नहीं शेयर करूँगी, इसकी रेसिपी मैं आपको अलग से शेयर करूँगी क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेंदी हो रहा था। आप इसकी स्टफिंग देखिए, बिल्कुल इतनी बढ़िया बनी हुई है, देखने में ही बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। और इसके पराठे भी इतनी गजब के बने हुए थे कि मोमोज़ तो नुकसान भी कर जाते हैं मैदे की वजह से, लेकिन ये पराठे ना बिल्कुल मोमोज़ का फ्लेवर देंगे और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। और मोमोज़ वाली चटनी तो आप घर में बनाकर खा सकते हैं। तो ये हेल्दी पराठों की रेसिपी जिसको भी देखनी है, जिसको भी रेसिपी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी रेसिपी ही शेयर करूंगी। और आप देखिए साइड में बाउल में मैंने मोमोज़ वाली चटनी भी बनाकर रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज इसकी रेसिपी नहीं शेयर करते हैं क्योंकि रेसिपी फिर शेयर करते ना स्पीड फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती तो रेसिपी पूरी ख़राब हो जाती। तो इसीलिए मैंने ना रेसिपी रोक दी है। बस आपको इसका ट्रेलर दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी टेस्टी पराठे बने हुए हैं और ये बहुत ही हेल्दी हैं। मोमोज़ तो हेल्दी नहीं होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, लेकिन ये जो पराठे हैं ना, ये वाले तो बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं और आपके बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे उंगलियां चाट चाट के। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।